देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। दीदी, ये सवाल ही नहीं कि आप जीतेंगे या हारेंगे, बस आपको बाला भैया के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि खिलाफत में खड़ा होना यही लड़ाई जीतने की पहली सीढ़ी है। नहीं रमा, भीम भाव, मुझे माफ कर दो, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगी। करुणा बेटा, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, चुनौती तो लेनी पड़ेगी। नहीं बुआ, मैं नहीं कर सकती ये सब। भीम, बाला ने बाहर मेला लगा दिया है, उसे जरा जाकर समझाओ, नहीं तो। बाबा, उनको बाद में समझाइएगा, पहले आप रमा और भीम भाव को समझाइए। इसे कहिए कि ना कहे मुझे ये सब करने के लिए। नहीं कर पाऊंगी बाबा। अरे आ जाओ बाहर। क्या हुआ भीम? लगता है डर गए सब लोग। हाँ बाबा, मैं बहुत डर गई हूँ। मत कीजिए ये सब। देखो बहू, आज अगर नहीं जाओगी तो वो बार बार ऐसे ही कहेगा। मैं और भीम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो भी। मगर बाबा, कई बार फैसला लेने में मदद भी की जाती है और हम बस वही तो कर रहे हैं। नहीं भी, इसे अकेला छोड़ दो। अब निर्णय इसे लेना है, बाहर आना है या नहीं। चलो। लो आ गए। क्या हुआ अभी? वो औरत कहाँ है जो मर्द का मुकाबला करने वाली थी? अरे बाला, सारी दुनिया को पता है कि एक औरत और एक मर्द का मुकाबला नहीं हो सकता, खासकर ताकत के मामले में। आज ज्यादा से ज्यादा एक औरत मर्द का साथ दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ये करेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे निकम्मे भाई के बहकावे में जो आ गई है वो। सही कह रही है जीजा भाई। बाला, तुम्हारी पत्नी इस मामला में समझदार निकली कि भीम की हवा हवाई बातों में नहीं आई और फैसला उसने अपने विवेक से लिया। भाभी, सामना तो करना पड़ेगा, हारने या जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए। बस आपको बाला भैया के खिलाफ खड़ा होना, क्योंकि खिलाफत में खड़ा होना यही लड़ाई जीतने की पहली सीढ़ी है। क्या हुआ भीम? नहीं आई वो औरत? खेल खेलने से पहले ही हार मान ली? मतलब एक औरत की ताकत मर्द की ताकत से ज्यादा नहीं होती, ये फिर से एक बार साबित हो गया। और ये बात तुम भी हमेशा याद रखना, दोबारा कभी भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे ये समझाने की कोशिश मत करना कि औरत की ताकत मर्द की ताकत से ज्यादा होती है। आप सब लोग भी जाओ, अपना अपना काम करो। रुक जाइए आप सभी लोग।
फैसला नहीं हुआ है। करते हैं फैसला फिर। आ जाओ यहाँ बीच आंगन में। अरे करुणा क्या कर रही है? पगला गई है क्या? आदमी और औरत का मुकाबला ना ही हो सकता है। आदमी का हाथ हथौड़े की तरह कठोर होता है और औरत का हाथ फूल के पंखुड़ी की तरह कोमल। कैसे पंजा लड़ाएगी? करुणा बेटा, तेरा हौसला तो सही है, लेकिन एक पंजा लड़ाने में कैसे जीत पाएगी एक औरत? लेकिन अगर जीत गई तो इतिहास बन जाएगा दीदी। हम औरतें चाहते हैं कि इतिहास बने, लेकिन ऐसा होगा नहीं। भीम, अपनी भाभी को रोक लो, नहीं तो हम औरतों का मजाक बन जाएगा। ये लड़ेगी? ये तो अभी से थरथरा रही है। अब भाभी, आप डरिए मत। आप घर के अंदर जाइए। आनंद भैया रुक जाइए। भाभी को डर लग रहा है, और डर लगना बुरी बात नहीं है, बस इस डर का उपाय ढूंढना जरूरी है। भीम, तुम्हें पता है ना कि भाभी की क्या हालत हो रही है, और इसका उपाय क्या है? उपाय है। मैं बताती हूँ। दीदी, आपको डर लग रहा है ना? तो आप आंखें बंद कीजिए, ताकि आपको दिखे ही नहीं कि आपके सामने आपके पति है। हाँ भाभी, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपने ऊपर केंद्रित रहिए, डरिए मत। ठीक है, फिर करो तैयारी मुकाबले की। अरे यूं आंखें बंद करने से कोई औरत मर्द बन जाएगी क्या? अगर ऐसा होता ना तो विदाई के वक्त हर औरत को आंखें बंद करने को कहा जाता। ये नहीं समझाया जाता कि ससुराल जाकर पति परिवार की सेवा करो। तो करते हैं तैयार लड़ाई का मैदान। मजा तो आएगा ही। हाँ? आओ जनार्दन, आओ। लो भैया, भाभी, आप दोनों यहाँ नीचे बैठिए और फिर मुकाबला शुरू कीजिए। आओ। मुझसे पंजा लड़ाएगी तू? देख अब कैसे हराता हूं तुझे। अपना अपना हाथ सामने लाइए। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बाद मुकाबला शुरू कीजिए। 1, 2, 3।
भाभी, भाभी आप कर सकती है। बस अभी इतना सोचिए कि ये एक ही मौका है आपके पास ये साबित करने का कि जब जब बाला भैया ने आपको गलत ठहराया है उस वक्त आप गलत नहीं थी। तुम्हारी राय मांगी किसी ने, जितना कह रहा हूं उतना ही करो, वरना कहीं खुद का दिमाग चलाने के चक्कर में अपने पति को भी ना खो दो। चलो यहां से। नहीं, मेरे कहा ना चलो। बड़ी क्रांतिकारी बन रही थी ना, घर चलो दिखाता हूं। चलो। नहीं, ना छोड़िए। ताकत लगाइए भाभी। दीदी डरिए मत, अब कर सकती है। अरे पटक दे वाला, गिरा दे उसके हाथ। वाला जोर लगा, जोर लगा वाला, वाला लगाओ जोर। हाँ दीदी, हो जाएगा, कोशिश कीजिए। दीदी हो जाएगा, दीदी कीजिए। जैसे मैं अपनी पत्नी के साथ रहता हूं वही सही व्यवहार है जो हर पति का अपनी पत्नी के प्रति होना चाहिए। देखो मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम सुनने वाली हो या फिर मैं? तू ऐसे नहीं मानेगी ना? आप कर सकती है, बस ताकत लगाइए। दीदी हो जाएगा, दीदी कीजिए। करुणा, तुम कर सकती हो करुणा। दीदी आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। हाँ करुणा, तुम कर सकती हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। करुणा, तू कर सकती है, हो जाएगा तुझसे। पूरी ताकत लगा दे, आज तुझे जीतना ही होगा। बाला, 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 बाला। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। भाभी आप जीत गई। दीदी आप रो क्यों रही है? अपने भाला भैया को हरा दिया है, रोइए मत। रमा, इस लड़ाई के परिणाम को इस तरह से मत देखो।
भाभी ने किसी को हराया नहीं है, बल्कि भाभी के रूप से स्त्री शक्ति की ताकत विजयी हो गई है। और दुनिया में आज तक जब भी कोई लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं बल्कि खुद जीतने के लिए लड़ी गई तो उस लड़ाई को सबसे पवित्र माना गया है, और आज भाभी ने वही किया। करुणा, हम सब औरतन के तुम पे बहुत गर्व है, नाज है। रो मत, तुम तो जीत गई हो। हाँ करुणा, हाँ करुणा, वो तुम्हारे ऊपर गर्व है। देखा दीदी, सारी चौल की औरतों को आप पर नाज है, गर्व है। ऐसे रोइए मत। लेकिन वो कहाँ गए? वो कहाँ गए रमा? जब किसी मर्द की बेइज्जती होती है तो वो कहाँ जाएगा? गया होगा अपने आप को खत्म करने के लिए। दीदी दीदी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, नहीं, उनको कुछ नहीं हो सकता। उनको कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? दीदी दीदी शांत। ऐसा नहीं हो सकता। दीदी ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, मैं ही मर जाऊंगा तो विधवा हो जाएगी, फिर अकल आएगी इसे, फिर मनाती रहे जश्न जीवन भर विधवा की साड़ी पहनकर। काका, आपने यहाँ से किसी को गुस्से में जाते हुए देखा क्या? नहीं। नहीं, कहाँ चले गए? काकी, आपने किसी को यहाँ पे सफेद कपड़ों में जाते हुए देखा? कहाँ चले गए? काका, आपने किसी को देखा क्या यहाँ से जाते हुए? फिर बेटा, जल्द से जल्द बाला को ढूंढना होगा। कहीं ऐसा ना हो वो आवेश में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए, बाला भैया ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। भीम, वैसे तुम्हें ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं थी। भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भीम की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन समय और तरीका तो गलत हो सकता है ना। रमा, तुम दोनों इस तरफ ढूंढो, मैं उस तरफ जाके ढूंढता हूँ। जी बाबा। और तुम दोनों अकेले ही ढूंढो। वैसे भी अब तुम हमारे साथ नहीं हो। बाबा हमेशा यह साबित करते हैं कि उनकी जिंदगी में हमारी कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पापा तो चुप कर रहे हैं, वो तो बस मेरे किए की सजा दे रहे हैं। गिरमिटिया मजदूर तो मैं बनकर जाने वाली थी ना, अहमियत तो मैंने नहीं रखी उनकी अपने जीवन में। लेकिन लक्ष्मी, वो कब की बात है? अब एक बात को लेकर जिंदगी भर बाबा नाराज रहेंगे क्या? लेकिन वो बात सिर्फ बात नहीं थी। आपको याद है जब हम दोनों सब्जी मंडी जाया करते थे, वहाँ कोई ताजी या सस्ती सब्जी मिल जाती थी तो कैसे खुशी से आके बाबा को बताते थे ना। हमारे जीवन की ये छोटी मोटी बातें सुनने की आदत हो गई थी बाबा को। और जब अचानक से मैंने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई तो बुरा तो लगेगा ना। महत्वता कम होने का भी दुख होता है, और वो बहुत बड़ा होता है। ये तो ऐसा दुख है जो कोई किसी से बांट तक नहीं सकता। इसलिए बाबा को समझिए। लेकिन अभी बाला भैया को ढूंढने चलते हैं। इस तरफ चलते हैं।